हम इतनी बुरी स्थिति में आ जाते हैं कि पैदल हम दौड़ के दवाई भी नहीं ला सकते। गाड़ियां लगा के पार्टी करने लग जाते हैं, शराब और अन्य इस प्रकार की गतिविधियां भी होती हैं जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता। लोग आते हैं स्कूटर पर, बड़े बड़े कट्टे भर भर के आते हैं और यहाँ पर आके फेंक के, आंखों के सामने फेंक के चले जाते हैं। मैंने एक दो बार टोका भी। नमस्कार, मैं सचिन सनी। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर शहर के अजमेर रोड के पास में पुरानी चुंगी है, वहाँ पे मेट्रोपोलिस जो मॉल है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी समस्याएं इनको आ रही है, जो रात को यहाँ पे लाइट वगैरह की, कचरे वगैरह की जो गंदगी यहाँ पे रहती है। तो एक बार हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानेंगे भाई इनको क्या समस्या आ रही है और इस समस्या का समाधान करने के लिए अभी तक इन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास हैं वो किए हैं। आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग है यहाँ पे, और जो समस्या जो बताई जा रही है वो इस तरफ, आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं, इस तरफ से बताई जा रही है। तो पूरी एक बार इनसे हम जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपका नाम क्या? मैं रवि शास्त्री। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको यहाँ पे? देखिए, काफ़ी सालों से जो आप ये रोड की एंट्री देख रहे हैं जी, इसमें गंदगी का ज़बरदस्त आलम है। सफाई समय पे नहीं हो रही है और शाम पड़े यहाँ लाइट भी नहीं जलती है और इधर अनवांटेड लोगों की गैदरिंग हो जाती है। अवैध रूप से बसों की पार्किंग भी हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी टाइम शिकायत करी है। हर थोड़ी देर बाद खड़ी हो जाती है। अब शाम को यहाँ शराबियों का अड्डा चलता है, लाइट ना होने से असुरक्षित है सारी जगह यहाँ। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि लाइट भी नहीं है और अवैध पार्किंग हो जाती है यहाँ पे, और जो शराब वगैरह पीते हैं, तो उस हिसाब से शायद महिलाएं हैं वो निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हमेशा खतरा रहता है और शाम को मतलब अजीब सा लगता है हम लोगों को निकलने में। बड़े लोगों को भी डर लगता है। तो इसका शीघ्र निवारण होना चाहिए। पहले भी हमने कई बार शिकायतें करी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे भी कार्रवाई होना बाकी है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सफाई नहीं हो पाती है, हो ही नहीं पाती या कभी कभार? आप ये देखिए ना, अभी भी देखिए कितना कचरा पड़ा है दोनों तरफ, और लोग यहाँ कचरा डाल जाते हैं। आसपास के मोहल्ले वाले भी इधर ही डाल जाते हैं। और अब देखिए, अभी आपको खुद ही आप कैमरा में देखेंगे, दिख जाएगा आपको। और बदबू मारता रहता है। और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये सीवेज जो है इतना, रोड पे जो सीवर टैंक है, इन सब पे सारा गंदगी वाला पानी आता है, जिससे बीमारी फैलने का भयंकर खतरा। और बारिश तो है ही, अभी सर पे ही खड़ी है बारिश तो। जी जी जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? मैं भी यही कहूंगी। मैं सुबह सुबह 5:30 बजे वॉक के लिए निकलती हूँ, निकल नहीं सकती उधर से, इतनी बदबू आती है। और आगे जाएं कहाँ? आसपास में ऐसा कोई अच्छा पार्क है नहीं कि वहाँ जाएं, और जाएं भी तो उधर रोड पर पहले मैं जाती थी तो वहाँ पे कुत्ते इतने परेशान करते, तो डर के मारे मैं वहाँ भी नहीं जा पाती। फिर मैं यहाँ पर पूरी रोड तक आगे तक जाती थी, पर कचरे के मारे मैं आधी रोड से वापस आ जाती हूँ। पर मजबूरी है कि वॉक तो करना ही है। जी। तो फिर क्या करें, बहुत परेशानी है वाकई में। और अब बरसात का मौसम है, जैसे आपने कहा था, अब ये सड़ान मारेगा और बदबू देगा, तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे आप मॉर्निंग का बता रहे हैं वो करने जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ये हालत देखने को मिलती है, तो आगे दिमाग में आता होगा कि भाई आगे भी ऐसे ही। हाँ, नहीं, मैं दूसरी साइड में तो उधर तो कुत्तों के मारे नहीं जा पाती हूँ। गंदगी तो उधर भी है, वो भी एक समस्या ही है। हाँ, वो भी समस्या है। तो उधर कुत्तों के मारे नहीं जा पाती, सामने सीधी रोड ही दिखती थी, यहीं से चक्कर काटना होता है मेरा, तो बदबू के मारे नहीं जा पाती मैं। लोग आते हैं स्कूटर पर, बड़े बड़े कट्टे भर भर के आते हैं और यहाँ पर आके फेंक के, आंखों के सामने फेंक के चले जाते हैं। मैंने एक दो बार टोका भी। तो क्या और भी तो पड़ा है कचरा यहाँ पर। उधर दुकान वाले बड़े बड़े टब भर के लेके आते हैं स्कूटर पर, मेरे सामने वो डाल रहे, मैं मना कर रही हूँ, तो क्या कहाँ जाए, कहाँ डालेंगे? ऑलरेडी पड़ा है ना कचरा। तो फिर अब क्या, ज्यादा तो मुँह किसी के लग नहीं सकता, ज्यादा मैं अकेली होती हूँ, मैं किसी को कह भी नहीं सकती हूँ, चुपचाप मुँह बंद करके वापस आ जाते हैं। पर परेशानी बहुत है गंदगी की वजह से, तो कुत्तों की वजह से बहुत परेशान है। सर, अभी तक इसका समाधान करने के लिए आपने क्या प्रयास किए थे? अभी पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेट्रोपोलिस टावर बिल्डिंग है, उसके सामने जो ये रोड जा रहा है, मेन अजमेर रोड से अंदर आ रहा है, वहाँ पे अवैध पार्किंग थी बसों की। और इसके लिए हमने प्रयास किए, और नज़दीकी जो हमारे पुलिस थाना है श्यामनगर में, वहाँ पे हम कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं। इसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन कोई इसमें परमानेंट जो कार्रवाई हम चाहते हैं वो नहीं हुई। कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, कुछ समय के बाद में फिर वापस दोबारा खड़ी कर देते हैं यहाँ पे लोग। इसी के साथ में दूसरी मैं समस्या बताना चाहता हूँ आपको। जैसे बताया मेरे से पहले और भी निवासी जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो एक तो कचरे की जो सामने बिल्डिंग के सामने ही कचरा डाल जाते हैं गेट के पास में यहाँ पे, और एक जो मेन एंट्रेंस जो कॉलोनी का है इसका,
वहाँ पे अजमेर रोड से, तो उसके अंदर एंटर करते ही साइड के अंदर बहुत सारे कचरा पड़ा है वहाँ पे। तो ये सभी की समस्या है यहाँ पे, और इसकी वजह से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। बच्चे, महिलाएं ये बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि शाम को होते ही यहाँ पे लोग बाग गाड़ियाँ लगा के पार्टी करने लग जाते हैं। शराब और अन्य इस प्रकार की गतिविधियाँ भी होती हैं जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता। तो मैं यही सरकार से और हमारे जो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन है उससे मांग करता हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जी मैम। जी, तो ये जो हमारी बिल्डिंग के सामने जो गली है, इसमें कचरे की समस्या के अलावा अवैध पार्किंग की समस्या है। एक तरफ पूरे ये जो अजमेर रोड के जितने ठेले हैं वो यहाँ आके ढके पड़े रहते हैं और उनका कचरा रहता है। दूसरी तरफ कुछ बसें, कुछ टेम्पो ट्रेवलर और इसके अलावा टेम्पररीली रात को यहाँ पे कुछ ऐसी अननोन गाड़ियाँ जिनमें लोगों की पार्टियाँ चलती है, युवक युवतियाँ बैठे रहते हैं। मेरी अपनी आंखों देखा है। सबसे बड़ी दुखदाई स्थिति ये होती है कि जब इमरजेंसी में, क्योंकि हमारी गली के बाहर निकलते ही एक दवाई की दुकान है और हमको इमरजेंसी में चाहे रात के 8 ही बजे जाना हो, तो क्योंकि लाइट नहीं है, लगती है लाइट, ऐसा नहीं है, पर फोड़ दी जाती है वो, तो वो लाइट जो है वो नहीं होने के कारण जब हम यहाँ से निकलते हैं और वो जो पार्टियां चलती रहती है, तो हमसे इमरजेंसी में दवाई भी नहीं लेने जाया जा सकता है। हम इतनी बुरी स्थिति में आ जाते हैं कि पैदल हम दौड़ के दवाई भी नहीं ला सकते। यानी वो समस्या है, उसको देखते हुए घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो गंदगी और दूसरी तरफ जो रात को गलत गतिविधियां यहाँ पे होती हैं। बिल्कुल 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी जी मैम। तो ये अभी जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे, इनसे बातचीत की है, जो समस्या है उन्होंने बताई है कि काफी टाइम से समस्या आ रही है और यहाँ पे लाइटें लगती हैं लेकिन उनको फोड़ दिया जाता है और यहाँ पे जो पार्किंग वगैरह है रात को अवैध पार्किंग है जैसे उसकी तरफ काम में लिया जाता है और यहाँ पे गलत गतिविधियां जैसे शराब वगैरह पीना है गाड़ी के अंदर बैठ के, वो सब यहाँ पे गतिविधियां होती हैं। तो स्थानीय प्रशासन से हमारा निवेदन है चैनल की तरफ से, यहाँ की जो समस्या है उसका जल्द से जल्द है समाधान करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक यह वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।